जय माता दी। चंद्र और मंगल की युति, इस युति से महालक्ष्मी योग, महाभाग्य योग बनते हैं। चंद्र मंगल की युति किसी भी भाव में, किसी भी राशि में सकारात्मक फल देती है। जहाँ तक कि ये युति अगर अष्टम भाव में भी अगर बनी है तो भी अच्छा फल प्रदान करती है। चंद्र हमारी मानसिक क्षमता है, मंगल हमारी शारीरिक क्षमता है। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो कोई भी ऐसा कार्य असंभव नहीं होता जो किया नहीं जा सकता। चंद्र मंगल की युति से बनने वाला महालक्ष्मी योग जीवन में सभी इच्छाओं की पूर्ति कराता है। सुख, समृद्धि, धन, दौलत, यश, वैभव, गौरव सभी चीज़ प्राप्त होती हैं। ये कुंडलियों के विशेष योगों में से एक योग है। या ये कहें कि पंच महापुरुष योग के बाद अगर कोई योग आता है तो वो चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग होता है। कुंडली के प्रत्येक भाव में चंद्र की प्रधानता या मंगल की प्रधानता होती है, उसके हिसाब से फलों पर प्रभाव पड़ता है। चंद्र ये तय करता है, एक दिशा आपको देता है। मंगल उसे कर्म करने की शक्ति प्रदान करता है। जब ये दोनों चीज़ों का समायोजन होता है तो शायद ही कोई काम ऐसा बचता होगा जिसे नहीं किया जा सकता। सबसे अच्छा चंद्र मंगल का योग मेष राशि में, वृश्चिक राशि में, कर्क राशि में और मीन राशि में माना जाता है। इनको सभी भावों में क्या फल होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर ये कोई कमज़ोर अवस्था में है तो इसे मजबूत करने के उपाय भी हम आपको बताएंगे। चंद्र मंगल का योग अगर प्रथम भाव में आ जाए तो व्यक्ति को सुंदर और हष्ट-पुष्ट बना देता है। मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण समायोजन होता है। किसी भी कार्य को करने की अद्भुत शक्ति उसके अंदर आ जाती है और उस कार्य को कम समय में कर पाना, यह भी एक इसका महत्वपूर्ण भाग होता है। चंद्रमंगल जब भी प्रथम भाव में बैठते हैं तो शारीरिक सुख के साथ सांसारिक सुखों को प्रदान करते हैं। धन का कभी भी अभाव नहीं रहता, धन निरंतर गति से आता रहता है। यदि इसी चंद्र मंगल की युति दूसरे भाव में आ जाए और चंद्रमा प्रधान हो, यानी कि चंद्रमा अंश बल, दिशा बल, कोई पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी सुख और संपत्ति प्राप्त करता है। तृतीय भाव में बना चंद्रमंगल का योग व्यक्ति को निडर, साहसी बना देता है। उसकी जबान से निकला हुआ शब्द को वो सत्यापित करके मानता है। जो भी कुछ बोलता है उसे करने की क्षमता होती है। ये तृतीय भाव का प्रभाव होता है। चतुर्थ भाव में चंद्रमंगल की युति मिक्स रूप से मानी जा सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव में चंद्रमा जब आता है तो शनि का प्रभाव बढ़ जाता है। मंगल इस भाव में नीचस्थ होता है। अगर ये मान लिया जाए कि ऐसे चंद्रमंगल की युति है, शनि की अगर सकारात्मक दृष्टि आ रही है तो ऐसे व्यक्ति के पास कम से कम 4 या 5 घर होते हैं, वो भी काफ़ी बड़े और आलीशान होते हैं। अगर शनि की कुदृष्टि आ जाए
तो भवन और वाहन होते हैं, लेकिन उसके इच्छा के अनुरूप नहीं होते। पंचम भाव में चंद्रमंगल का योग व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाता है। समाज में उसकी बड़ी प्रबल छवि होती है, बड़ी सम्मानजनक छवि होती है, और एक ऐसी छवि जो मिटे ना, जो कुछ समय के लिए नहीं, पूर्णकालीन समय के लिए रहती है। ये पंचम भाव का चंद्रमंगल योग होता है। ये राजनीतिक सफलता में बहुत सहभागिता निभाता है। छठे भाव में चंद्रमंगल का योग शारीरिक स्वस्थता प्रदान करता है। नित्य प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य पूर्ण व्यवस्थित होते हैं। नित्य प्रतिदिन करने वाले कार्यों से उचित धन का संचय होता है, उचित धन की प्राप्ति होती है। अगर शरीर में कोई रोग या बीमारी लग जाए तो उसे शीघ्रतापूर्वक ये योग ख़त्म कर देता है, लंबे समय तक नहीं चलने देता। कोई भी बीमारी लंबे समय तक नहीं चलती अगर चंद्रमंगल का योग छठे भाव में हो। सप्तम भाव में चंद्रमंगल का योग, सप्तम में मंगल हो तो मांगलिक हो जाता है और दाम्पत्य जीवन को इधर उधर कर देता है। लेकिन ये चंद्रमंगल का योग सप्तम भाव में अगर बैठ जाए तो दाम्पत्य जीवन को भी सुधार देता है। दाम्पत्य जीवन के साथ व्यवसाय में बहुत सफलता प्राप्त होती है। एक से ज़्यादा व्यवसाय होते हैं जिनसे धन की प्राप्ति होती है। अष्टम भाव में चंद्रमंगल का योग अद्भुत है, अनायास धन देगा। जमीन से गड़ा हुआ धन मिलने की पूर्ण संभावना होती है, और जीवन में एक बार ऐसे व्यक्ति को जमीन से गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है। उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, वो और ग्रहों के आधार पर या पिछले कर्मों के आधार पर निश्चित होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को गढ़ा हुआ धन अवश्य प्राप्त होता है। नवम भाव में चंद्रमंगल की युति हो तो व्यक्ति सिर्फ सोचता है, सोचने के बाद उस काम को करने का प्रयास करता है, और कम प्रयास से ज़्यादा अगर प्राप्ति होती है तो वो नवम भाव में बैठे हुए चंद्रमंगल की युति से होती है। दसम भाव में बैठा हुआ चंद्रमंगल का योग कैरियर, व्यवसाय, राजनीति सब में अच्छी सफलता प्रदान करता है। यहाँ थोड़ी सी परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन चीज़ें मिलती हैं। और भावों में कम परिश्रम से ज़्यादा परिणाम प्राप्त होते थे। चंद्र की अगर प्रधानता रहती है तो कम प्रयास, कम समय में अधिक मात्रा में धन या अधिक मात्रा में प्राप्त पाने की इच्छा की पूर्ति होती है। एकादश भाव में चंद्रमंगल की युति व्यक्ति को कई व्यवसायों में ढकेलता है, कई कार्यों में ढकेलता है, और उन सब से धन संचय होता है। धन संचय के स्रोत दो या दो से अधिक होते हैं, एक नहीं, दो या दो से अधिक होते हैं। द्वादश भाव में चंद्रमंगल का योग विदेशों से संपत्ति प्राप्त करवाता है, विदेशों से धन की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक स्तर पर भी उसका पूर्ण विकास होता है। अब बात करते हैं कि चंद्रमंगल के योग में यदि किसी को उसके पूर्ण परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो एक व्यक्ति जो चाय पीने वाला कुल्हड़ होता है उसमें चावल को भरे और सोमवार के दिन मिट्टी में कहीं भी दबा दे। ऐसा 1 या 2 बार करने से चंद्रमंगल की युति एक्टिव हो जाती है और अपने परिणाम देना शुरू कर देती है। जय माता दी।